हमने ऋग्वेदों को भी पढ़ा और उनमें हमने देखा कि उस समय मंदिरों में ऐसी कोई भी जगह नहीं होती थी जहाँ भगवानों को बिठाला जाए और एक जगह अपनी का मूर्ति पूजा किया जाए। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे। जिन वेदों को यह साक्ष्य मानकर हम लोग बताते हैं तो उन वेदों में कहीं भी मंदिर और मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। हाँ, यज्ञ का जिक्र है जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल, सूर्य इनकी पूजा करते थे, जो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है भाई, आपने मंदिर बनाए और उन मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को अपनी आस्था बनाए रखने के लिए उन मंदिरों में मूर्ति की स्थापना की और उनका पूजन भी किया। यह भी एक अच्छी जगह है और अच्छी बात है कि भाई ये कोई पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए जहाँ हम उनकी पूजा और अर्चना कर सकें। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया है जब आप कोई एक पवित्र स्थान जाते हैं और आप वहां पाते हैं कि आपके साथ आपके जस्ट सामने आप कुछ दूरी पर हैं, भगवान की मूर्ति से कुछ दूरी पर है, उस व्यक्ति भगवान की मूर्ति के पास जाकर लपेट कर उनको स्पर्श कर वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। तब आपको याद आता है बाबा साहेब का संविधान आर्टिकल 70 एंड 80 मीन्स समानता का अधिकार। तब आपका आर्टिकल वहां एग्जिस्ट नहीं करता, वहां एग्जिस्ट करता है सिर्फ मनी। मनी, हाँ भाई मनी। फर्क सिर्फ उनमें और उनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके पास पैसा होता है जिससे वो वीआईपी के पास खरीदते हैं और वीआईपी दर्शन प्राप्त करते हैं। तो सोचिए, यह एक एजेंडा जो कि मूर्ति पूजा को लेकर भी इस प्रकार का चलाया जाता है। आप ऐसे देश में आप सोच सकते हैं कि यहाँ बाबा साहेब का है कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है समानता का अधिकार है वह यहाँ लागू होते हैं? तो नहीं भाई, वह मुझे भी पता है कि धार्मिक मामलों में कुछ जगह दिया जा सकता है, लेकिन समानता रखना एक सबसे अहम मुद्दा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।